Good morning, student. Today we will start wave motion. The wave motion is a disturbance produced in a physical medium which advance in medium with a definite speed without changing its form. तो wave motion क्या है? ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जब किसी फिजिकल मीडियम में जो कि प्रोपेगेट करेगा, एडवांस होगा मीडियम में किसी डिफरेंट स्पीड के साथ विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, तब इसको वेव मोशन कहेंगे. ओके. अब सपोज कीजिए कि जब कोई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपेगेट होता है किसी मीडियम में, तो पार्टिकल के जितने मीडियम होते हैं वो सेम मैनर में यानी एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे. ठीक है, एक ही वेव लेंथ के साथ कह सकते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन उनका फेज चेंज होता रहेगा. क्या रहेगा? फेज चेंज लगातार होता रहेगा. हमने एसएचएम में पढ़ा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब प्रोजेक्शन हम दिखाते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो लगातार डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी फेज चेंज होता रहेगा. यहाँ ट्रांसवर्स नेचर का एक अगर हम ग्राफ ले लें तो इसमें क्रेस्ट और ट्रॉट बनते हैं. दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा होती है, जिसको वेवलेंथ कहते हैं. अगर इसी को सर्कुलर पाथ पे दिखाएं तो सर्कुलर पाथ पे वंस रोटेशन कंप्लीट होने पर लैम्डा डिस्टेंस कवर होता है. तो लैम्डा डिस्टेंस कवर होने पर यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड. टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? लैम्डा. ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है. टी सेकेंड में लैम्डा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी. इसको वेव वेलोसिटी कहेंगे. तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया? 1/t इंटू लैम्डा. इसको लिख सकते हैं. और यू नो दैट कि 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है. दैट मीन्स v इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो एसएचएम में हमने ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. ये क्या है? वेव मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन वेव मोशन हम पढ़ रहे हैं. तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं. इसमें अगर फेज एंगल फाई पार्टिकल क्या करे, लैग कर रहा होता है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता है. ये हमने सर्कुलर पाथ पे इसको एग्जीक्यूट किया है. ग्राफ पे समझते हैं क्या होता है. सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल ट्रांसवर्स नेचर में मूव करते हुए पॉइंट P पर है, यानी ये अपनी इनिशियल कंडीशन से कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये लैग कर रहा है. मान लीजिए ये फाई एंगल लैग कर रहा है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं. तो यू नो दैट कि सर्कुलर पाथ पे जब वन रोटेशन कंप्लीट होता है तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 2 पाई यानी 360. वेव लेंथ कितनी होगी? लैम्डा. तो लैम्डा डिस्टेंस कवर करने पर फेज कितना चेंज होता है? 360. तो एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज चेंज होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स. मीन्स लैम्डा डिस्प्लेसमेंट पे फेज 2 पाई है, तो वन डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो एक्स डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स. ये आपको फेज मिल गया, यानी फाई की वैल्यू मिल गई. ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको एक कांस्टेंट लेट कर लिया जाए के, तो फाई इज इक्वल टू के एक्स. यहाँ अगर हम वैल्यू रख दें फाई की, तो फाई इज इक्वल टू के एक्स हमने वैल्यू रख दी, तो एक इक्वेशन हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. कब? जब पार्टिकल लैग कर रहा होगा, है ना, और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. और y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी जब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो वो एग्जीक्यूट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू के एक्स होता है. अब इसी ग्राफ को एग्जीक्यूट करते हैं. मान लेते हैं कि पार्टिकल की पहला पोजीशन P1 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 है, फेज डिस्टेंस जिसको कहते हैं. तो फाई 1 क्या हो जाएगा? kx1. और दूसरा पोजीशन P2 है. अब डिस्टेंस कितना है? फेज डिस्टेंस x2. तो फेज एंगल कितना होगा? फाई 2 इज इक्वल टू kx2. इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो उसको फेज डिफरेंस कहते हैं. फाई 1 माइनस फाई 2 कितना आ जाएगा? kx1 माइनस x2. तो फेज चेंज कितना आया? डेल्टा x, विच इज़ फाई 1 माइनस फाई 2. ठीक है, और डेल्टा x जो आपका आया वो फेज डिस्टेंस आपकी आ गई. ठीक है, अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स. ओके, के की वैल्यू क्या लेट की थी हमने? 2 पाई बाई लैम्डा. 2 पाई बाई लैम्डा यहाँ रख देते हैं, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 2 पाई बाई लैम्डा. और ये जो x1 माइनस x2 यानी डेल्टा x आया है, इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं. दोनों के पाथ का डिफरेंस होगा, यानी ये x1 है, ये x2 है, तो इनके पाथ का डिफरेंस आ जाता है. मीन्स फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. इंपॉर्टेंट फार्मूला है. नाउ कम टू द पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव. अब अगर
वेव मोशन में, वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब यहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, स्मॉल टी क्या है, किसी भी समय ये पार्टिकल की पोजीशन है, यानी पार्टिकल की पोजीशन के समय कितना टाइम लिया गया है। अब इस टाइम को हम चेंज करेंगे, मान लेंगे पहले पार्टिकल जीरो पे है, यानी कोई टाइम ट्रेवल नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। अब t/4 जब टाइम पीरियड का फोर्थ टाइम जब हम वैल्यू रखते हैं स्मॉल टी की जगह पे, तब देखते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है एक डायरेक्शन में। फिर t/2 जब वैल्यू रखते हैं तो देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फिर से ज़ीरो आ जाता है। और t इज इक्वल टू, स्मॉल t इज इक्वल टू 3, कैपिटल t/4 रखते हैं वैल्यू, तो देखते हैं साइन, ये पूरे की वैल्यू आपकी जो कैलकुलेट करेंगे तो साइन जो भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। एक्चुअली आएगा क्या कि t और t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 3π/2। ठीक है, 3π/2 का मतलब ये हुआ 270 डिग्री, जिस पे वैल्यू -1 हो जाती है। अब अगर वैल्यू -1 हो गई तो पार्टिकल आपका निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी अब एम्पलीट्यूड आपका -a हो गया। और जब स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल टी रखते हैं तो फिर से डिस्प्लेसमेंट आपका 2 पाई पे 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स नेचर का वेव आपका बनता चलेगा।